हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग लैटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, उसके यूनिट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग लैटेंट हीट के कुछ एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि लैटेंट हीट कहाँ यूज होता है। आप लोग अपने एग्जाम में, अपने टेस्ट बुक में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर देखे होंगे और उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है। वो क्वेश्चन क्या है कि स्टीम इज मोर हॉटर देन बॉइल्ड वाटर व्हाई। ठीक है, स्टीम जो होता है बॉइल्ड वाटर से ज्यादा हॉटर क्यों होता है, इसमें लैटेंट हीट का क्या रोल होता है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर स्टीम इज मोर हॉटर देन बॉइल्ड वाटर व्हाई। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टीम, सबसे पहले यहाँ पर देखो लिखा हुआ है स्टीम। ठीक है, स्टीम क्या होता है, बहुत ज्यादा हॉट होता है एज कंपेयर टू बॉइल्ड वाटर। यानी यहाँ पर दिया हुआ है बॉइल्ड वाटर, ये आपका क्या दिया हुआ है बॉइल्ड वाटर, जबकि ये क्या दिया हुआ है आपका स्टीम दिया हुआ है। ठीक है, हम जानते हैं कि स्टीम का मतलब क्या होता है। स्टीम का मतलब होता है वेपर में चेंज होना। ठीक है, जब हम वाटर को बॉयल करते हैं, वाटर बॉयल होने के बाद क्या होता है, वेपर में चेंज होता है। ठीक है ना, वाटर बॉयल होने के बाद क्या होता है, वेपर में चेंज होता है। यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो स्टीम है, ये जो स्टीम है वो क्या है, वाटर का वेपर फॉर्म। ठीक है, यानी ये क्या आपका वेपर फॉर्म ऑफ वाटर है, वेपर फॉर्म ऑफ वाटर। इसी को हम क्या कर रहे हैं, स्टीम कर रहे हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पर बॉइल्ड वाटर है। बॉइल्ड वाटर का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ वाटर बॉयल कर रहा है। ठीक है, यहाँ वाटर क्या करता है, बॉयल कर रहा है। ठीक है, ये क्या आपका बॉइलिंग वाटर है। ठीक है, मतलब यहाँ पर वाटर क्या कर रहा है, केवल बॉयल कर रहा है। ठीक है, अब सोचिए यहाँ पर वाटर बॉयल कर रहा है, बॉइलिंग वाटर है, जबकि यहाँ पर वाटर जो है वो वेपर के फॉर्म में है। ठीक है, अपने वेपर के फॉर्म में। अब क्वेश्चन कर रहा है कि जब वाटर अपने वेपर के फॉर्म में होता है तो वो ज्यादा हॉट होता है एज कंपेयर टू द बॉइल्ड वाटर। ठीक है, अगर वाटर बॉयल कर रहा है, वाटर वेपर में चेंज हो रहा है, तो वेपर जो होता है वो ज्यादा हॉटनेस देता है एज कंपेयर टू द बॉइल्ड वाटर। ठीक है, क्यों देता है हम इसके बारे में ही जानना। ठीक है, अब सोचिए हम जानते हैं यहाँ पर कि वाटर को बॉयल करने के लिए, वाटर को बॉयल करने के लिए, ठीक है, वी हैव टू गिव 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर, दैट्स व्हाई वी हैव टू गिव 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर टू बॉयल द वाटर। ठीक है, यानी वाटर को बॉयल करने के लिए हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना होगा। ठीक है, और इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वाटर क्या करेगा, बॉयल करना शुरू करेगा। ठीक है, लेकिन आप यहाँ देखिए, क्योंकि हमें यहाँ क्या करना है, वाटर को वेपर के फॉर्म में लाना है। और हम जानते हैं कि वाटर को वेपर के फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले वाटर को बॉयल करना होगा, क्योंकि जब तक वाटर बॉयल नहीं करेगा तब तक क्या होगा, वो अपने वेपर के फॉर्म में चेंज नहीं होगा। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि वाटर को वेपर के फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर को बॉयल तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, यानी वाटर क्या होगा, बॉयल करेगा, बॉयल करने के बाद तब क्या होगा, ये अपने वेपर के फॉर्म में चेंज होगा। ठीक है, यहाँ समझ रहे हैं, चूंकि कह रहे हैं यहाँ पर कि वाटर जो है वेपर के फॉर्म में है, यहाँ वाटर केवल सिर्फ क्या है, बॉइल्ड वाटर है, बॉयल कर रहा है। ठीक है, बॉयल करने के लिए वी हैव टू गिव 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर ओनली। हमें यहाँ पर केवल 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना है वाटर को बॉयल करने के लिए, जबकि यहाँ पर वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू गिव, ठीक है, हमें क्या करना होगा, वी हैव टू गिव 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर फर्स्ट। सबसे पहले वाटर को वेपर में चेंज करने के लिए सबसे पहले वाटर को बॉयल करना होगा। अब वाटर को बॉयल करने के लिए सबसे पहले हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तो देना ही होगा। ठीक है ना, अब सोचिए, अब यहाँ पर क्या करता है, वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना होगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वाटर क्या करेगा, बॉयल करेगा। अब वाटर बॉयल करने के बाद देन इट स्टार्टेड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। उसके बाद जब ये वाटर बॉयल करने लगेगा, उसके बाद क्या होगा, ये अपने स्टेट को चेंज करना शुरू करेगा। ठीक है, एंड देन इट चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तब क्या करेगा, ये अपने स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करना शुरू करेगा। ठीक है, यानी सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, सबसे पहला कंडीशन होना चाहिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर देना।
ठीक है, वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिव 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेंपरेचर, आफ्टर दैट इट स्टार्टेड टू चेंज इनटू इट्स वेपर स्टेट। उसके बाद ये क्या करता है, अपने वेपर स्टेट में चेंज करना शुरू करता है। ठीक, अब सोचिए, अब कह रहे यहां पर भी हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर देना है, वेपर में चेंज करने के लिए भी सबसे पहले हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर देना है। ठीक है, यानी दोनों जगह अभी सेम है। यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर दिया वाटर को बॉयल करने के लिए, यहाँ पर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर दिया वाटर को बॉयल करने के लिए। अब वाटर बॉयल करने के बाद तब ये क्या होगा, अपने वेपर में चेंज होगा, मतलब अपने स्टेट को चेंज करेगा, अपने गैसेस स्टेट में रिटर्न होगा। ठीक है, अब सोचिए, अब करेंगे वाटर यहाँ बॉयल किया, बॉयल करने के बाद ये अपने गैसियस स्टेट में चेंज होगा, मतलब अपने वेपर स्टेट में चेंज होगा। और हम आपको बता चुके हैं लैटेंट हीट के केस में कि स्टेट को चेंज करने के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट यूज होता है उसको क्या कहते हैं, लैटेंट हीट कहते हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है वाटर बॉयल तो कर रहा है, बॉयल करने के साथ साथ ये अपने फिजिकल स्टेट को भी चेंज कर रहा है, और फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट इज आल्सो नीडेड हियर। यानी यहाँ पर जो होगा रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट भी यूज होगा। ठीक है, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट भी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा टू चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, क्योंकि यहाँ पर जो है स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड से वेपर स्टेट में चेंज हो रहा है, और लिक्विड से वेपर स्टेट में चेंज करने के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसे क्या कहते हैं, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्टेट जो चेंजिंग हो रहा है वो लिक्विड से वेपर में हो रहा है। ठीक है, सो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट दिस इज absorbed to change the state of matter from liquid to vapor, that is called the latent heat of vaporization। इसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब सोचिए वाटर को स्टीम के फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेंपरेचर, और दूसरा क्या होगा, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जबकि बॉइल्ड वाटर को केवल बॉयल करने के लिए वी हैव टू नीड ओनली 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेंपरेचर। ठीक है, तो सोचिए कह रहा है कि वाटर वेपर में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू नीड 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेंपरेचर प्लस लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, बट फॉर बॉइलिंग द वाटर वी हैव टू नीड ओनली 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेंपरेचर। ठीक है, अब दोनों से कंपेयर करके आप खुद देख सकते हैं कि आखिर दोनों से ज्यादा हॉट कौन होगा। यहाँ पर टेंपरेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसके साथ साथ यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब भी हो रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर हीट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब भी हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, इन केस ऑफ स्टीम, इन केस ऑफ वेपर वी हैव टू रिक्वायर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेंपरेचर एंड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दिस इज एब्जॉर्ब, जो एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, यानी हमें वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेंपरेचर, और इसके साथ साथ लैटेंट ऑफ वेपराइजेशन को भी एब्जॉर्ब होना होगा, तब जाकर क्या होगा, ये स्टीम में या वेपर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, लेकिन वाटर को बॉयल करने के लिए वी हैव टू नीड ओनली 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेंपरेचर। ठीक है, अब दोनों से कंपेयर करके हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस लैटेंट ऑफ वेपराइजेशन इज मोर हॉटर देन द 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेंपरेचर। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी यूज हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, और यही लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इसके हॉटनेस को क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, hence we can say steam is more hotter as compared to the boiled water। ठीक है, अब आप ये समझ चुके होंगे कि आखिर स्टीम जो होता है वो ज्यादा हॉटर क्यों होता है एज कंपेयर टू बॉइल्ड वाटर। ठीक है ना। अब इसके नेक्स्ट एप्लीकेशन के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर के रूप में आपके सामने मौजूद होंगे। तब तक के लिए इजी केमिस्ट्री के साथ बने रहें, लेकिन बने रहने के लिए प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।